अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। मसला ये है कि एक चीज़ जो है वो बाप दर बाप जदी पुश्ती चली आ रही है, गाय माता है, भगवान है, नौज़ुबिल्लाह क्या है, इस्लाम इन सारी चीज़ों को कंडेम करता है। इस्लाम कहता है कि सिर्फ़ एक ही अल्लाह है, इबादत के लायक है, उस जैसा कोई नहीं है। इसी को गालिबन हिंदू ईश्वर कहते हैं, मुसलमान इलाह और खुदा कहते हैं। फ़ारसी में खुदा कहा जाता है और अल्लाह कहा जाता है। अब ये धमकी दी जा रही है कि कसाई बेरोज़गार हो जाएँगे, बहुत सारी बातें इसने की हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आपने जो बातें की हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आखिर में मैं गाय क्यों खानी चाहिए, क्यों गोश्त खाना चाहिए, इस बारे में बहुत ज़बरदस्त बातें लेके आए हैं, वो भी बताएंगे इंशाल्लाह। गाय की हत्या करने वालों के लिए सरकार को एक फांसी की सजा, मृत्यु दंड देना चाहिए, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरम, हमारे वेद कहते हैं गौ इस विश्व की माँ है। क्योंकि जब वो दूध देती है तो वो ये नहीं पूछती तू हिंदू है, तू क्रिश्चियन है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, वो कुछ नहीं पूछती, वो सबको दूध देती है, अमृत देती है। तो गौ माता की भी रक्षा होगी और साथ साथ अब कोई अवैध पूछड़ खाना नहीं चलेगा। जैसे अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके थाने थाने खड़ा होता है ना कि जान बकस दो, ऐसे ही हर कसाई भी अब ठेला लगा करके कहीं सब्जी बेचता कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। और हजारों मील दूर खड़ा होकर के पूरे जिम्मेदारी से हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तमाम बड़ों के बीच में, गजनफर साहब जैसे मीडिया के एक बड़े चेहरे के बीच में खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ता हूं। इस आहट को, इस डर को, इस खौफ को महसूस करिए कि प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है, प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। महसूस करना मेरे डर को और पहुंचाना हिंदुस्तान तक कि ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है कि चाय वाले बाबू को, जरा सा रंग में आइए, कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। कल ही संविधान लागू हुआ है, बोलने की पूरी आजादी है। मैं उस आजादी का इस्तेमाल करते हुए मिसरे पढ़ता हूं। मेरी तमाम बातें किसी भी दायरे में उसी तरह नहीं आती जिस तरह 370 के दायरे में बहुत सारे कानून नहीं आते हैं। तो थोड़ी देर एक शायर को उसके रंग के साथ सुनिए। मेरा अपना मानना है
कि एक ऐसा दौर जब मीडिया ने तय कर लिया हो कि उन्हें किसके लिए बोलना है और क्या बोलना है, एक ऐसा दौर जब सियासी घरानों ने तय कर लिया है कि उन्हें क्या बोलना है और किसके लिए बोलना है, ऐसे में शायर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। मैं कोशिश करता हूं साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो। और नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, नोटबंदी जीएसटी, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। के खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे। और वाह 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 भाई, पीछे जो दोस्त हैं वो पता नहीं क्यों खामोश हैं, आप थोड़ा सा आपकी भी शिरकत हो, पढ़ता हूं सुनेगा। कि जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे। और मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं। बस उन्वान है इस नज्म का, मेरे चंद सवाल। बड़ी मासूमियत से एक शायर अपनी जिम्मेदारी निभाता है कि खून को पानी, चाय आ गई है, थोड़ी देर में पकौड़े भी आएंगे, बहुत मोहब्बत है। कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे। और मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं। अब बंद सुनिएगा इस नज़्म कि मुस्लिम बहनों की चिंता में गर थोड़ी सच्चाई है, मुस्लिम बहनों की चिंता में गर थोड़ी सच्चाई है। सुनिए गर कातिल नीयत में थोड़ी भी अच्छाई है। आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ, आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ। ज़किया जाफरी के अशकों की मैं रुदाद सुनाता हूँ, ज़किया जाफरी के अशकों की
मैं रुदाद सुनाता हूँ। आपके उस गुजरात में जो बिल्किस नाम की बहना है, आपके उस गुजरात में जो बिल्किस नाम की बहना है, उसकी चीखों पर मुंह बोले भाई का क्या कहना है। मेरे यही सवाल है, मेरे चंद सवाल हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत वाह है। वाह वाह, क्या कहने भाई। अगला बंद पढ़ता हूं साहब इस नज्म का। कि उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही, उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही। पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही। पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही। और नजीब की माँ की चीखें तुमसे रोकर कहती हैं, उनकी बेसुध आंखें तुमसे बेसुध होकर कहती हैं। बाद में 3 तलाक पे तुम कानून बनाओ मोदी जी। बाद में 3 तलाक पे तुम कानून बनाओ मोदी जी। पहले मेरा गायब बेटा ढूंढ के लाओ मोदी अरे वाह वाह वाह। जी। मेरे अरे वाह वाह वाह। यही सवाल क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह। है, मेरे वाह वाह यही वाह। सवाल है। आखिरी बंद सुनाता हूं इस नज्म का। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बड़ी शराफत से सुना सकूं, लेकिन आप भी शराफत से सुनेंगे तो फिर मामला बनेगा नहीं। तो मैं शराफत से सुनाऊं, आप पूरी बदमाशी से सुने, तब मुझे लगता है कि रंग ज्यादा बेहतर एक बन मर्तबा जोरदार तालियां। मुझे तलाश है उन भाई साहब। हाँ, अभी नजर आए आप। बंदे ने कम से कम 10 बार नारा लगाया होगा। एक ऐसे शख्स जब किसी भीड़ में मिलते हैं ना, तो लगता है कि पूरी भीड़ जो है वो जिंदा है। सलाम भाई क्या साहब, कहने, वाह वाह। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और अच्छा, जिंदाबाद, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नज्म सुनाता हूं मैं। मेरे चंद सवाल हैं कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते। कम से कम 50 भाषण सुने होंगे, मुस्लिम बहनों को उनका हक दिला के रहूंगा मैं। तब मुझे लगता है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते। कुछ मेहमानान अभी आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग पहले आ गए थे, वही सही समय पर आए हैं। उनका स्वागत है, उनका खैर मकदम है। उनकी आमद के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। मोहब्बतें, शुक्रिया। उन्हें कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बिठा दिया जाए, और जब मर्दों के बीच में ही बैठना है तो फिर चॉइस क्या करना, कहीं भी बैठ जाए, इंशाल्लाह आकबत अच्छी रहेगी। गुजारिश करता हूं। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। कब इनकी आंखों का आंसू साफ मिलेगा मोदी जी, कब इनकी आंखों का
आंसू साफ मिलेगा मोदी जी, आपकी इन बहनों को कब इंसाफ मिलेगा मोदी अरे वाह वाह वाह, जी। मेरे वाह वाह। यही सवाल है, मेरे चंद सवाल हैं, मेरे चंद सवाल हैं। तो नाजरीन गिरामी, ये थी आज की वीडियो जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी साहब कमाल की बातें कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर 20 बातें ऐसी बताता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। पहली बात, गाय को माता कहना क्यों गलत है। ऋग्वेद 10.85.13 ये उनके श्लोक वर्ष वगैरह हैं में है कि गाय की कुर्बानी का जिक्र है, जो जाहिर करता है कि गाय को माता कहना मजहबी तौर पर दुरुस्त ही नहीं है। आपकी किताब बता रही है। अथर्वेद बुक नंबर 11 और हिम नंबर 1 वर्स नंबर 1 34 में है। बुक नंबर ये थोड़ा सा आगे पीछे है, बुक नंबर 34 और 11 हिम नंबर 11 और वर्स नंबर 1 के मुताबिक गाय को काट के कर खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी किताबें कह रही हैं। महाभारत में लिखा हुआ है कि बुद्धिस्टर गाय का गोश्त खाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि गाय को माता कहना हिंदू की असल तालीम में है ही नहीं। आगे मैं मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि जानवरों का ज़िबा करना यज्ञ के लिए यानी खाने के लिए जायज़ है, जिसमें गाय भी शामिल है। और वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राम जी के वालिद ने यज्ञ में हजारों गाय कुर्बान कर दी। ये तो आपका खुद मजहब बता रहा है। अच्छा, आगे ऋग्वेद में अंदर देवता को गाय का गोश्त पसंद है, जो जाहिर करता है कि गाय देवी नहीं बल्कि खुराक थी। आप खुद गाय को काट के कुर्बानी करते हो। आगे सत्यपथ ब्राह्मण में लिखा है के मुताबिक मजहबी रस्मों में गाय की कुर्बानी दी जाती है। महाभारत में लिखा हुआ है कि कृष्ण जी गाय का गोश्त खाते हैं, जो गाय को माता कहने के खिलाफ है। ऋग्वेद में है कि मुर्दे के साथ गाय की कुर्बानी का जिक्र है। ये मजहबी रस्म में गाय के ज़िबा करने की इजाज़त है। हिंदू मत में गाय को खुराक के ज़रिए माना गया है, न कि पूजा का मुस्तकबिल जुज़्व है, लिहाजा इससे माता के नाम पर मजहबी तारीफ है। अच्छा, गाय के गोश्त के मेडिकल के हिसाब से क्या क्या फ़वाइद हैं। गाय का गोश्त प्रोटीन से भरपूर होता है, जो जिस्मानी पट्टों को मजबूती के लिए मुफीद है। इसमें विटामिन B12 होता है, जो दिमागी सेहत और आसाबी निज़ाम के लिए बेहतरीन समझा जाता है। गाय के गोश्त में आयरन होता है, जो खून की कमी एनीमिया के इलाज में मदद देता है। जिंक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से यह क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। गाय का गोश्त हड्डियों को मजबूती के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम फराहम करता है। इसमें क्रेटिनाइन पाया जाता है, जो दिमागी कारकर्दगी और तवानाई बढ़ाने में मददगार साबित होता है। गाय के गोश्त में ओमेगा 3 चिकनाइयाँ पाई जाती है, जो दिल की सेहत के लिए बेहतरीन बताई जाती हैं। ये जल्द को सेहतमंद रखता है, क्योंकि इसमें कोलेजन बनाने वाले अज्जा मौजूद होते हैं। गाय के गोश्त में Q10 और कुंजियम पाया जाता है, जो दिल और पट्टों के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये थकन को कम करता है और जिसमें देर या तवानाई फराहम करता है, जो खिलाड़ियों और जिस्मानी मेहनत करने वालों के लिए बेहतरीन चीज़ है। अब बताइए, बॉडी बिल्डर इसी को क्यों खाते हैं, गाय को? क्योंकि उनकी बॉडी बढ़ती है, मोटापा होता है। इसके अलावा जो बातें हिंदू करते हैं कि जी किसी जानदार को नहीं मारना चाहिए, आपको ये पता नहीं है शायद कि आप सबसे अच्छी मखलूक आप हो। इंसान अशरफुल मखलूक है। सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं, इंसान के लिए बनाई गई हैं। अगर आपको ये लगता है कि गाय को काटना बुरी बात है, बकरा काटना बुरी बात है, मुर्गी काटना बुरी बात है, तो फिर सब्जी काटना भी बुरी बात है, क्योंकि मेडिकल आज भी बताते हैं कि वो भी एक जानदार चीज़ है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।